हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं उन लोगों से मिलने आया हूँ जो बहुत ही छोटे छोटे हैं। अरे वो छोटे नहीं हैं, वो बहुत बड़े, वो बॉम्ब है, टाइम बॉम्ब है, वो धमाका करते हैं बहुत तगड़ा। नहीं समझे? 10th वालों की बात कर रहा हूँ। और मिलते हैं साइंस में। साइंस में दोस्तों जो चैप्टर 11 था उसकी केवल एक क्लास लेके अपन ने उसको छोड़ दिया था। बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं बच्चे कि कब अगली क्लास आएगी, तो वो इंतजार आज खत्म हो चुका है। उस इंतजार को खत्म होना पड़ेगा आज। आज अपन उसकी दूसरी क्लास करेंगे चैप्टर 11 की, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। ये अपना चैप्टर था और उसमें अपन ने मानव नेत्र के बारे में पढ़ा और उसके दोषों के बारे में पढ़ा और उसके निवारणों के बारे में अपन ने पढ़ा। आज की जो अपनी क्लास है दोस्तों, इसमें अपन आगे की बात करेंगे। जो भी टॉपिक इसमें बचे हुए हैं, जैसे प्रिज्म हो गया, वर्ण विक्षेपण हो गया, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो वो सारी चीजें अपन आज करने वाले हैं। तो चलो पहले यहाँ पे लिख देते हैं अपन क्लास 10th साइंस चैप्टर 11। दोस्तों इसका जो भाग है आज वो है दूसरा। और आज अपन पढ़ने वाले हैं इसमें प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है पहले तो ये समझो, फिर उसके द्वारा अपवर्तन अपन जरूर पढ़ेंगे। प्रिज्म होता है दोस्तों एक समांगी माध्यम होता है और एक कांच की आकृति होती है। कांच के उस समांगी माध्यम की आकृति को या उस समांगी माध्यम को अपन प्रिज्म कहते हैं, जिसकी आकृति में दो जो फलक होते हैं वो त्रिभुजाकार होते हैं और बाकी के जो तीन फलक होते हैं दोस्तों वो आयताकार या वर्गाकार होते हैं। कहने का मतलब कुल 5 फलक होते हैं, जिसमें दो फलक तो अपने कैसे होते हैं दोस्तों, त्रिभुज की जैसे होते हैं। अगर उनको अपन आगे से देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखता है और उसको अपन साइड में से यूं देखते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है दोस्तों, कैसा दिखता है? वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो यहाँ पे जो ये आकृति है उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे नन्हे मुन्नो? प्रिज्म अपन बोलेंगे। इसका अपन एक डायग्राम कुछ इस प्रकार से बना देते हैं, अगर आपके कुछ समझ में आता है तो। आपने देखा होगा, तंबू देखा है? तंबू, अरे तंबू देखा है क्या दोस्तों? वो तंबू ही प्रिज्म है। उस तंबू को अपन क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। देखो इसमें क्या है, त्रिभुज, त्रिभुज, दो तो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक यहाँ पे आयत दिख रहा है, एक यहाँ पे आयत दिख रहा है और एक ये सामने आयत दिख रहे हैं। तो तीन तो आयताकार या वर्गाकार फलक होते हैं और दो उसमें त्रिभुजाकार फलक होते हैं और वो एक समांगी माध्यम होता है। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। तो प्रिज्म आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसके द्वारा अपन अपवर्तन की बात करते हैं। प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन कैसे होता है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, कि जब अपन इस पे प्रकाश आपतित करवाते हैं तो फिर क्या होता है? देखो इधर, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। तो ये क्या है, अपने पास एक प्रिज्म है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, और इसके ऊपर यहाँ पे एक अभिलंब है और एक यहाँ पे अभिलंब है, यानी कि 90 डिग्री बनाए हुए। ये 90 डिग्री बन रहा है इस फलक के साथ। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसको बाद में अपन बनाएंगे। देखो इधर, ये अपने पास क्या है, एक प्रिज्म है और यहां से एक प्रकाश आपतित अपन करवा रहे हैं। प्रकाश किरण आपतित हो रही है यहां से। क्या हो रही है? आपतित। तो इसको अपन बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और ये कहां पर आपतित होती है दोस्तों? अभिलंब पर। ये क्या है अपना? अभिलंब है। तो जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से, बाहर कैसा माध्यम है? खुला, हवा है, विरल माध्यम, और ये कांच का बना हुआ है तो सघन हो गया। विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है दोस्तों, अपने पथ से विचलित होती है, अपने रास्ते से भटकती है और किधर की ओर झुकती है? अभिलंब की ओर, क्योंकि विरल से सघन में जा रही है। अपन पढ़ चुके हैं, और नहीं पढ़ा है आपने तो आप जरूर वीडियो देखो, 10वें चैप्टर को देखो,
आपको समझ में आएगा। तो ये अभिलंब की ओर डिफ्लेक्ट होगी, ये इधर आएगी और बिल्कुल सीधी चलेगी फिर इधर आके, अब ये जाके यहां से टकरा रही है, यहां पे टकराएगी तो क्या होगा दोस्तों, पहले थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के मध्य एक कोण बनता है जिसको अपन बोलते हैं आपतन कोण, और यहां पे क्या हो गया, अभिलंब और अपवर्तित किरण है, इनके मध्य कोण बनेगा आर, पहली बार अपवर्तन हो रहा था R1। यहां पे सघन से वापस से विरल में निकल रही है, तो एक अभिलंब यहां पे है 90 डिग्री बनाए हुए, यहां पे भी है, यह विलंब हो गया। तो अब क्या होगा भाई, अब सघन से विरल में निकलेगी तो दोस्तों अभिलंब से दूर हटती है, पथ से फिर से विचलित होगी, तो ये अभिलंब से दूर हटती है। फिर इस अभिलंब और अपवर्तित की जो किरण है, निर्गत किरण है, इसके मध्य भी एक कोण बन रहा है, इसको अपन बोलते हैं दोस्तों निर्गत कोण। कौन सा कोण है ये, निर्गत कोण। और ये कौन सा कोण है, आपतन कोण है। कौन सा है, आपतन कोण। तो यहाँ पे निर्गत कोण है, तो यहाँ पे अपवर्तन कोण आएगा क्या, R2 आएगा। दोस्तों ये जो प्रकाश किरण है ये इधर जानी चाहिए थी, किधर जानी चाहिए थी, इधर, लेकिन ये गई किधर, इधर। और ये जो निर्गत किरण है इधर से निकल रही है, ऐसे लग रहा है भाई ये इधर से आनी चाहिए थी, किधर से आनी चाहिए थी, इधर से, लेकिन ये आ इधर से रही है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य कोण बन रहा है क्या, एक क्या बन रहा है दोस्तों, कोण बन रहा है। इसको अपन डेल से दर्शाते हैं या डी से दर्शाते हैं, और इसको अपन बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, विचलन कोण। तो आपतित किरण व निर्गत किरण के मध्य बना कोण, यानी कि जो किरण आपतित हो रही है और उधर से निर्गत हो रही है, तो कितने कोण से घूम कर आई है, कितने कोण से भटकी है वो, कितने कोण से विचलित हुई है, तो वो जो कोण है उसी को अपन क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। डी से दर्शा देते हैं या डेल से, डिफ्लेक्शन एंगल होता है वो। क्या होता है दोस्तों, डिफ्लेक्शन एंगल होता है, विचलन कोण होता है। तो ये प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन है, कितनी बार होता है, 2 बार। एक बार यहां पे होता है, दूसरी बार यहां पे होता है। तो प्रिज्म द्वारा अपवर्तन कितनी बार होता है मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने चंद्रमाओ, 2 बार होता है। और आपतित कोण यानी कि आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य कोण बन जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं, और इसको डी से या डेल से दर्शाते हैं। चले थोड़ा सा आगे, चलो अब अपन पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण। क्या पढ़ेंगे, और यहां पे देखो दोस्तों ये ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है। तो इसमें क्या है, ये जो एंगल है ना यहाँ का, इसको अपन प्रिज्म कोण कहते हैं। ये जो एंगल है यहाँ का, इसको अपन क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं, प्रिज्म कोण कहलाता है। और प्रिज्म कोण क्या होता है, जिसमें प्रिज्म के 2 फलक एक कोण पर झुके होते हैं। प्रिज्म के जो 2 फलक है, जो तंबू अपन तानते हैं, तो तंबू एक जो फलक है वो एक कोण पर बने होंगे, तो वो कोण ही क्या कहलाता है, प्रिज्म कोण कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, प्रिज्म कोण कहलाता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपन वर्ण विक्षेपण की। ये प्रिज्म द्वारा अपवर्तन हो चुका है। वर्ण विक्षेपण अपन समझते हैं, वर्ण विक्षेपण होता क्या है। वर्ण विक्षेपण, देखो दोस्तों, जब अपन क्या करते हैं, प्रकाश को डिस्पर्सन बोलते हैं इसको ना, डिस्पर्सन, विक्षेपण, डिस्पर्सन। देखो जब अपन बात करते हैं श्वेत प्रकाश की, यानी कि सूर्य के प्रकाश की, कौन सा प्रकाश ले रहे हैं अपन दोस्तों, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, जिसका दूसरा नाम क्या है, श्वेत प्रकाश। ये दोस्तों कितने रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से। कितने रंगों से, 7 रंगों से। और ये 7 रंग कौन से होते हैं, ये याद रखो, विबग्योर। क्या याद रखोगे, विबग्योर। क्या याद रखोगे, विबग्योर। वी का मतलब वोयलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो,
ओ का मतलब है ऑरेंज और आर का मतलब है रेड, मतलब जामुनी, ये होता है बैंगनी, ये होता है जामुनी, ये होता है नीला, ये होता है हरा, ये होता है पीला, ये होता है नारंगी और ये होता है लाल। ठीक है दोस्तों, तो ये श्वेत प्रकाश के रंग है और इसको अपन बोलते हैं वर्णक्रम। क्या बोलते हैं? वर्णक्रम बोलते हैं, विबग्योर। जब ये श्वेत प्रकाश से सफेद जो प्रकाश होता है वो प्रिज्म के ऊपर आपतित होता है तो ये 7 के 7 रंग दिखाई देने लग जाते हैं। जब वो प्रकाश वहां से प्रिज्म से निकलता है तो वो 7 रंगों के रूप में निकलता है। जब अपन किसी प्रिज्म पर, ये प्रिज्म है और इस प्रिज्म पर यहां से अपन ने श्वेत प्रकाश आपतित करवाया है दोस्तों, तो ये जो विचलन होगा यहां से ये झुकेंगे इधर और यहां पे कितने रंग निकलेंगे दोस्तों? 7 रंग निकलेंगे। कितने निकलेंगे? 7 रंग, यहां से अलग अलग रंग निकलेंगे। और उन 7 रंगों का जो क्रम होता है, जो 7 रंगों का दोस्तों क्रम होता है वो क्या होता है? यानी कि यहां से टूटने लग जाते हैं वो 7 रंग ऐसे और ये 7 रंग बाहर निकलेंगे। तो ये क्रम विबग्योर नहीं होता है, इसको नीचे से पढ़ेंगे अपन, इधर वी, फिर आई, फिर बी, जी, वाई, ओ, आर, विबग्योर, यानी कि उल्टा विबग्योर, विपरीत विबग्योर, विपरीत विबग्योर, विपरीत होता है ये। इसको अपन बोल सकते हैं ROY, रोय गबीव, विबग्योर, रोय गबीव उसको बोल सकते हैं दोस्तों। वो अपन को प्राप्त होता है जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आपतित होता है तो वो अपने अवयवी 7 रंगों में टूट जाते हैं, जिनसे वो बना हुआ है ना 7 रंगों से, उनमें विभक्त हो जाता है। इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और जो अवयवी 7 रंग होते हैं उनका क्रम क्या होता है? विपरीत विबग्योर, यानी कि रेड, जो लाल कलर है वो ऊपर ही ऊपर रहता है, ऊपर ही ऊपर कौन सा रहता है? लाल, और नीचे नीचे दोस्तों कौन सा रहता है? बैंगनी, उसके बीच में सारे रंग रहते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन मुड़ा? सबसे ज्यादा बैंगनी मुड़ा और सबसे कम कौन मुड़ा? लाल मुड़ा। यानी कि सबसे ज्यादा विचलित कौन हुआ? बैंगनी रंग सबसे ज्यादा विचलित होता है दोस्तों। बैंगनी रंग सबसे क्या होता है? ज्यादा विचलित होता है। अगर अपन को ऐसे पूछे कि सबसे ज्यादा कौन विचलित होता है तो यहां पे ऐसे लिखो, फिर ROY, रोय गबीव, ये सबसे ज्यादा, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, सबसे कम लाल, उससे थोड़ा ज्यादा ऑरेंज, उससे थोड़ा ज्यादा येलो, उससे ज्यादा ग्रीन, उससे ज्यादा ब्लू, उससे ज्यादा ये जामुनी और उससे ज्यादा बैंगनी, सबसे ज्यादा। और इनके आगे क्या लगा देंगे अपन? डी, क्योंकि ये विचलन कोण ही तो है। ये क्या है? विचलन कोण है दोस्तों, ये विचलित होते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन विचलित होता है? बैंगनी विचलित होता है। और सबसे कम कौन विचलित होता है? लाल विचलित होता है। और इस परिघटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं मेरे प्यारे अंग्रेजों। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको कि वर्ण विक्षेपण आखिर चीज क्या है। वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है कि श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो अपने अवयवी 7 रंगों में टूट जाता है, विभक्त हो जाता है और उन 7 रंगों का वर्णक्रम रोय गबीव होता है। क्या होता है? रोय गबीव होता है। विपरीत विबग्योर अपन बोल सकते हैं। विपरीत विबग्योर होता है अर्थात ऊपर ही ऊपर लाल रंग व नीचे नीचे बैंगनी रंग का प्रकाश प्राप्त होता है और इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं दोस्तों। अब यदि अपन किसी प्रिज्म के आगे एक और प्रिज्म अपन लगा देंगे, जैसे ये अपन को 7 रंग मिल गए यहाँ पे ऐसे बने होंगे ये, और इसके आगे अपन विपरीत क्रम में एक और प्रिज्म ऐसे लगाना चाहें, भाई ये सीधा था इसको उल्टा कर दिया तो ये इसमें जाके आपतित होंगे, टकराएंगे इससे और ये वापस से इधर मुड़ेंगे, इधर मुड़ेंगे तो वापस से कैसा प्रकाश हो जाएगा? ये श्वेत प्रकाश हो जाएगा। यानी कि वापस से कैसा प्रकाश मिलेगा? श्वेत प्रकाश ही अपन को मिल जाएगा। यानी कि यहां से श्वेत प्रकाश आ रहा था
कितने रंगों में टूटा? 7 में। वो 7 रंग इस प्रिज्म में गए, वापस से मिले, और कैसा प्रकाश बन गया? एक ही कलर का प्रकाश, श्वेत प्रकाश वापस से बन गया। तो इस प्रकार से श्वेत प्रकाश टूटता है और वही श्वेत प्रकाश वापस से जुड़ता है जब दूसरा प्रिज्म विपरीत रूप से उसके आगे समांतर क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है दोस्तों। तो ये दोनों घटनाएं आपको समझ में आ गई होगी। चलो बात करते हैं, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं अपन, और बात करते हैं इंद्रधनुष की। किसकी बात कर रहे हैं अपन? रेनबो, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष क्या लफड़ा है? इंद्रधनुष, रेनबो। देखो दोस्तों, बरसात के दिनों में जब बरसात हो चुकी होती है, बरसात होती रहती है और अचानक से सूर्य निकल जाता है, अचानक से सूर्य निकल जाता है, तो अपन जब देखते हैं आगे की ओर, जब सूर्य पीछे हो, पीठ के पीछे और बरसात आगे हो रही हो, तो देखते हैं कि अपन को एक वक्र के रूप में, यानी कि घुमाव के रूप में 7 रंग दिखाई देते हैं। 7 अलग अलग रंग अपन को दिखाई देते हैं। यानी कि क्या है वो आकृति? उस आकृति को इंद्रधनुष कहते हैं दोस्तों। 7 रंगों की जो आकृति होती है इस प्रकार से, ऐसे, उस आकृति को क्या कहते हैं दोस्तों? इंद्रधनुष कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रधनुष। और वो कब बनता है? जब बारिश अपने आंखों के सामने हो रही हो और सूर्य अपने पीठ के पीछे की ओर हो, या बारिश हो चुकी हो रही हो या हो चुकी हो, तब इंद्रधनुष बनता है दोस्तों। बनता कैसे है और उसकी आकृति वक्रीय क्यों होती है? तो जब बारिश की बूंद है अपने पास, ये इसके ऊपर प्रकाश यहां से आपतित हो रहा है, कौन सा? श्वेत, सूर्य का प्रकाश आ रहा है इस पर। तो यहां पे क्या होगा दोस्तों? जब ये प्रकाश इसके ऊपर आपतित होता है तो यहां पे ये इधर जाएगा, क्योंकि विरल माध्यम से सघन में जा रहा है, अभिलंब की ओर झुकेगा, और यहां पे जब ये टकराएगा तो दोस्तों यहां पे टकराने पर इसका जो आपतन कोण है, जो आपतन कोण है वो दोस्तों ज्यादा हो जाता है। किससे? क्रांतिक कोण से। किससे ज्यादा होता है? क्रांतिक कोण से। यानी कि आई का मान ज्यादा हो जाता है थीटा सी से, और जब आई का मान थीटा सी से ज्यादा होता है, आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है, तो प्रकाश किरण इधर नहीं जाएगी, तो भैया ये प्रकाश किरण वापिस इधर ही आ जाती है। प्रकाश किरण किधर आ जाएगी? वापिस इधर ही आ जाएगी। तो एक बार अपवर्तन यहाँ पे हो गया, दूसरा अपवर्तन यहाँ पे हो गया, और यहाँ से जब प्रकाश बाहर निकलता है तो कितने रंगों के रूप में निकलता है? 7 रंगों के रूप में निकलता है दोस्तों। कितने रंगों के रूप में निकलता है? 7 अलग अलग रंगों के रूप में निकलता है। और वही प्रोसेस होता है, ऊपर ऊपर कौन सा रंग होता है? लाल, और नीचे नीचे कौन सा होता है? बैंगनी। ये जो प्रकाश है और ये प्रकाश है, ये 40 डिग्री पे प्राप्त होता है और ये 42 डिग्री पे प्राप्त होता है। और ऐसे इंद्रधनुष को दोस्तों बोलते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष। कौन सा बोलते हैं? प्राथमिक इंद्रधनुष बोलते हैं। जब उनके रंगों के मध्य, लाल और बैंगनी रंग के मध्य अंतर कितना हो? 2 डिग्री का। कितना अंतर होता है? 2 डिग्री का। यानी कि लाल रंग 40 डिग्री पे प्राप्त होता है और बैंगनी 42 डिग्री पे प्राप्त होता है। और यहाँ पे क्या होता है? एक तो वर्ण विक्षेपण हुआ और एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। जब ये कंडीशन लगती है तो कौन सा परावर्तन होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। यहाँ पे प्रकाश किरण वापस उसी माध्यम में चली गई, और यहाँ पे क्या हुआ? वर्ण विक्षेपण हो गया। क्या हो गया दोस्तों? वर्ण विक्षेपण। तो इंद्रधनुष संयुक्त घटना है। संयुक्त यानी मिली हुई घटना है। किस किस की? वर्ण विक्षेपण की और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की और अपवर्तन की। सबसे पहले अपवर्तन हुआ, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, फिर वर्ण विक्षेपण हुआ, और अपन को 7 रंग यहाँ पे मिल गए, जिसमें सबसे ऊपर लाल रंग और सबसे नीचे बैंगनी रंग। ऐसा इंद्रधनुष कहलाता है प्राथमिक इंद्रधनुष। और यदि बैंगनी रंग ऊपर हो, लाल रंग नीचे हो, तो वो कहलाता है द्वितीयक इंद्रधनुष। उसके बारे में अपन नहीं पढ़ेंगे, वो अपने सिलेबस में भी नहीं है, तो अपन उसको डीपली में नहीं ले जाएंगे। वो 12th क्लास में आपको बस केवल इतना सा ध्यान रखना है कि लाल रंग ऊपर ही ऊपर मिलेगा, नीचे बैंगनी रंग मिलेगा। लाल रंग 40 पे आएगा, बैंगनी 42 पे आएगा, अंतर 2 डिग्री का होगा, प्राथमिक इंद्रधनुष कहलाएगा। समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे प्रकाश आया, बारिश की बूंद पर आपतित हुआ, प्रकाश कण का अपवर्तन हुआ। जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है तो बारिश की बूंद में प्रकाश कण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है।
जिसके सापेक्ष जब प्रकाश बूंद से बाहर निकलता है तो श्वेत प्रकाश अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है एवं ऊपर ही ऊपर लाल रंग व नीचे नीचे बैंगनी रंग की पट्टियां दिखाई देती है दोस्तों। इसे ही इंद्रधनुष कहते हैं। और ये जो वर्णक्रम होता है, जो प्रकाश टूटता है, इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम किसका स्पेक्ट्रम? श्वेत प्रकाश का। किसका स्पेक्ट्रम है दोस्तों? ये श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। ये कौन सा? ये जो विबग्योर होता है। कौन सा? विबग्योर। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, जुड़े रहो। जय हिंद, जय भारत। जल्दी कंप्लीट होगा अपना चैप्टर और जल्दी दूसरी क्लास भी आएगी दोस्तों।